हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीशा क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट यानी सरकार क्या है। तो इस चैप्टर के बारे में आपने डीप तरीके से पहले यानी प्रीवियस की वीडियो में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया जाए कि इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पढ़ते हैं कि सरकार क्या है। तो इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि सरकार क्या है, यानी आपको लगभग पता ही होगा कि सरकार क्या होती है, यानी सरकार की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कहाँ पड़ती है और कौन कौन से स्तर पर सरकार अपने कार्य को करती है। तो इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इस तरह की कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को वेरी शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, यानी जो भी मेन पॉइंट्स हैं उन चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। वैसे तो जो चैप्टर होता है पूरा ही मेन होता है, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो हमें एज अ नोट्स अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स रखना होता है। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं कि सरकार आखिर क्या काम करती है, निर्णय कैसे लेती है और किस तरह से भारत को हम या किसी भी देश को लोकतंत्र बता सकते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कि सड़कें बनाना, स्कूल बनाना या कुछ भी तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं, उन्हें पूरी करने के लिए सरकार की ज़रूरत पड़ती है कि उनका निर्णय कौन लेगा और कैसे लेगा। अब आप देख सकते हैं कि सरकार के स्तर यानी सरकार के स्तर काम करने के क्या क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सरकार के काम करने के स्तर हैं वो 3 तरीके से हैं। सरकार के काम करने के स्तर, इसमें आप देखेंगे कि सरकार 3 स्तरों पर काम करती है, जिसमें पहला है कि स्थानीय स्तर पर काम करना, दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर। तो अब बात करते हैं कि स्थानीय स्तर में सरकार किन चीज़ों पर काम करती है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ सरकार गांव, शहर या मोहल्ले से लेकर जितने भी व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर ध्यान देती है और उसी के ऊपर अपना काम करती हैं। अब बात करते हैं कि राज्य के स्तर पर, यानी इसमें पूरे राज्य को ध्यान दिया जाता है कि हमें राज्य में कौन कौन सी व्यवस्थाएं करनी है और किस तरह से करनी है और कौन सी लिमिटेड टाइम तक इसे पूरा कर लेना चाहिए। तो ये था हमारा राज्य स्तर पर। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसमें देखेंगे आपके राष्ट्रीय स्तर का मतलब है कि जो जैसे भारत देश है, तो भारतीय यानी देश को लेकर कि देश में किन किन चीज़ों को यानी नियमों को, कानूनों को या जितने भी तरह की व्यवस्थाएं हैं उसको ये कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर ही एक मेन पॉइंट आता है ये कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश जो कि एक राज्य है, उसके गठन के बाद जो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ये देखिए 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख थे ये। अब बात करते हैं कि लोकतंत्र यानी सरकार एवं कानून, इसमें किस तरह से ये सरकार और कानून की व्यवस्था बनाई जाती है, यानी किसी दूसरे के कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। यानी इसमें पूरा यही बताया गया है कि हमें कानूनों को मानना जरूरी क्यों है। तो आप सभी जानते हैं कि कानूनों को मानना इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी की भी इच्छा को ठेस ना पहुँचे, यानी जो कोई भी है और वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, वो कोई भी काम अगर अपना करना चाहता है तो वो कर सके, और वो तभी करेगा जब वो भी किसी और की इच्छाओं को ठेस ना पहुंचाएं। सरकार के प्रकार, तो सरकार के प्रकार किस प्रकार हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार, जैसे भारत एक लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र में निर्णय का आधार यानी लोकतांत्रिक देश का मतलब है कि लोकतंत्र में जो निर्णय है उसका आधार आपको बताना होगा कि आपने जो निर्णय लिया उसका आधार क्या है, और उसकी सफाई भी देनी पड़ सकती है कि आखिर ये क्यों लिया गया। जबकि राजतंत्रीय सरकार में राजा रानी को
शक्ति है कि वे निर्णय का आधार ना बताएं, बल्कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उन्हीं के पास होती है और किसी भी तरह की कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप देखेंगे कि 1931 में गांधी जी लिखते हैं यंग इंडिया पत्रिका में और कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, पर क्यों? यानी वो इन सारी चीज़ों पर आवाज़ उठाते हैं और उनका विचार यही है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है या वोट, वह वोट दे सकते हैं। यानी पहले ऐसा था कि जिसके पास संपत्ति है या उसकी जाति ऊंची थी, सिर्फ वही वोट दे सकते थे। अब इस बॉक्स से एक मेन पॉइंट आता है कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में उसके 8 साल बाद यानी 1928 में मिला। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, आप इसे समझ गए होंगे। अगर आपको सच में डीपली पैराग्राफ वाइज पढ़ना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। Thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe this channel. Stay happy and stay safe.